हेलो विद्यार्थी जी। जी, तो आप लोग कैसे हैं? और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी व्याकरण का है। ठीक है, जो आप देखिए ये स्पेशल एग्जाम के लिए है। आप ये आपको सबके लिए काम करेगा। ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कि हमारा सर 8 क्लास में 10 क्लास में, ऐसा कुछ है नहीं है, सबको ही काम करेगा। ठीक है, सब आप देखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे, आज आपका जो टॉपिक है ना, ये है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ठीक है, इस वीडियो में आप देखिएगा पूरा। सबसे पहले जानेंगे कि सर भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं सर, भाषा की परिभाषा दीजिए। ठीक है ना, तो अब देखेंगे कि भाषा की परिभाषा लिखिए तो कहता है भाषा अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, को पूछेगा कि भाषा क्या है तो बोलना है भाषा अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा आपसे सर भाषा के प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा आप भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, के प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है ना, याद रखना है भाषा के प्रकार के 3 प्रकार के, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। आपको याद रखना मौखिक भाषा क्या है सर, तो बोलेंगे कि जो बोल कर प्रकट करते हैं मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, जो लिख के प्रकट करेंगे लिखित भाषा हो गया, जो इशारा से करेंगे, ठीक है, या संकेत से करेंगे उसे क्या हो जाएगा है, तो बोलेंगे सांकेतिक भाषा। जो इशारा से प्रकट करते हैं सांकेतिक भाषा हो गया। तो आप याद रखेंगे कि सर मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जो भाषा लिखना है जो बोलकर प्रकट करते हैं, जो बोलकर प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि मौखिक भाषा क्या है, तो जो बोलकर प्रकट किया तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। सर लिखित भाषा क्या है, जो लिख कर प्रकट किया जाता है, जो लिखकर प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब को बोलेंगे सर सांकेतिक भाषा क्या है, जो इशारा या संकेत के द्वारा क्या जाता है, प्रकट किया जाता है, तो बोलना है जो इशारा से प्रकट किया जाता है। ठीक है, इशारा से प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि सर भाषा किसे कहते हैं, तब बोलेंगे भाषा अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। ठीक है, अब बोलेंगे भाषा के प्रकार के, तो बोला भाषा 3 प्रकार का होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है ना, मौखिक भाषा क्या है, जो बोलकर प्रकट करते हैं मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा जो हो गया जो लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, सांकेतिक जो हो गया जो इशारा से प्रकट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे सर लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि सभी भाषाओं के में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, सभी भाषाओं में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, इन चिन्हों क्या कहता है, लिपि कहा जाता है। या फिर आप दूसरा परिभाषा को बोल सकते हैं, शॉर्ट परिभाषा, किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, कोई अगर पूछे कि लिपि किसे कहते हैं, सभी भाषाओं में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, या फिर वो नहीं मन है तो हम दूसरा बोल सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब समझ लगिएगा कि सर हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो बोलेंगे देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है। या हिंदी के अलावे जैसे हो गया संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा में लिखा जाता है, तो बोला है ये देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, समझ गए ना, कौन लिपि लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अगर बोलेगा अंग्रेजी तो बोलेगा रोमन में। ठीक है, उर्दू, फारसी। अब देखेंगे आगे कि आधुनिक हिंदी की साहित्य के जनक कौन है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो बोलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन है, तो बोलेंगे सरहपाद। क्या बोलेंगे, सरहपाद। याद रखना है, तो पूछिएगा आपसे
कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो बोलिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अब बोलेगा हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन है, शरहपाद है। अगर कोई बोलेगा सर कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 14 सितंबर को मनाया। याद रखें, आप लिख लीजिएगा और हिंदी दिवस, ठीक है, लिखेंगे हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अब बोलेंगे 14 सितंबर को। ठीक है, क्या बोलेंगे, 14 सितंबर, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, 14 सितंबर को। कोई दिक्कत है? तो आगे देखेंगे, याद रखिएगा कि भाषा होगी आपको, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार के होते हैं, लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, अब बताइए आपको हिंदी में कौन सी लिपि में लिखा जाता है, यानी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत की क्या है, नेपाली की क्या है, मराठी क्या है, गुजराती क्या है, सब याद रखिएगा आप। ठीक है, हाँ, अब आइए यहाँ पे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन है, शरहपाद हो गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ठीक है, अब आइए व्याकरण में, तो व्याकरण अब आगे मिलते हैं।